विशेष रूप से। हाँ बिल्कुल, और आप सबको, क्योंकि आपकी वजह से कवि सम्मेलन का यहाँ ये अनुष्ठान हुआ, वरना आजकल तो दूसरी तरह के कार्यक्रम ज्यादा हो रहे हैं। वो गाने ऐसे ऐसे दिल्ली में तो वो ऐसे, उसमें यही पता नहीं लगता कि आदमी रो रहा है, गा रहा है, ये कर क्या रहा है आखिर। अच्छा, हमारे खाने पहनने बोलने चालने में हर चीज में परिवर्तन आता जा रहा है। वो अरुण भाई, मैं तो अभी पिछले दिनों में दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम रहा था, अचानक एक सज्जन आते हुए टकरा गए। बोले इधर से मेरी लड़की को जाते हुए देखा है क्या? मैंने कहा कि लड़की तो कोई नहीं थी, हाफ पैंट बनियान में सिगरेट पीता हुआ एक लड़का जा रहा था। बोले वो ही तो मेरी लड़की थी। मैंने कहा आप उसके बाप हैं क्या? बोले शट अप, मैं उसकी माँ हूँ। लड़के लड़की की बात छोड़ दो, आजकल तो माँ बाप का पता नहीं लग रहा है। ऐसी स्थितियों के बावजूद आप कविताओं का आनंद ले रहे हैं। आपको जितनी बधाई दी जाए उतनी कम है, क्योंकि क्या है, हास्य के लिए तो कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अब हमारे विनीत भाई ने इतनी बढ़िया कविता सुनाई, बोले लो मैं 20 लाख देता हूँ तुम किस्मत के हेतों को, हिम्मत हो तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। मैं कई बार समझाता हूँ भाई ऐसा रिस्क मत लेना, बड़ी मेहनत की कमाई है अपनी। और ये नेता इतने समझदार हैं, 20 लाख रुपए ले लेंगे और फर्जी बेटा भेज देंगे। बोले रुपए भी दे दो और मरवा भी किसी दूसरे। इस चक्कर में अगला भी सड़क पे आ लेगा, काम नहीं बच जाएगा। ऐसी देशभक्ति से भी फायदा नहीं है। मैं एक छंद और एक दो कविताएं आपको सुनाता हूं, क्योंकि बहुत मन से आप सुन रहे हैं। आज तो सबने इतनी बढ़िया कविताएं सुनाई, प्रेम की थोड़ी बहुत बात हुई, और हमारे कौशिक जी ने बढ़िया शेर सुनाए। आपको शुरू में ही होली की बात की उन्होंने। दरअसल क्या है, ये होली उमंग और तरंग का त्योहार है साहब, और इस पर क्या, यहाँ तो 350 वर्ष का समय ऐसा रहा। आप सब जानते हैं, इंजीनियरिंग के छात्र हैं, पर साहित्य की भी आपको जानकारी होगी। उसे रीतिकाल कहते हैं। ऐसे ऐसे घोर श्रृंगार की कविताएं घनानंद ने छंद लिखे, बिहारी ने, तंत्रीनाथ कवि तरस सरस रासरती रंगन बूढ़े बूढ़े तरह जय बूढ़े सत्संग, बहुत घोर श्रृंगार की कविताएं लिखी गई। अच्छा, इन श्रृंगार की कविताओं का कई बार छात्रों पर बड़ा भौतिक रासायनिक प्रभाव पड़ता है। कई बार क्या स्थिति पैदा होती है, एक दो छंदों से बात शुरू करता हूं और आदरणीय अध्यक्ष महोदय को समर्पित करता हूं। अरुण जैमिनी जो हमारे दौर के बड़े रचनाकार हैं, आप सुनिएगा, थोड़ा उल्लास से सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत मन से आप सुन रहे हैं, वही मन चाहता हूँ सुनना। कि विद्यापति के पदों में खूब है श्रृंगार रस, गुरुजी पढ़ा रहे थे एमए वाली क्लास में। राधा तन पर छाई पड़ी जब शाम की, तो सांस में भी सांस घुली प्रेम रस रास में, सांस में भी सांस घुली प्रेम रस रास में। पद को पढ़ा के रास्ते से गुजरे गुरुजी, एक छोरा छोरी बैठे देखे पास पास में। और अगली पंक्ति पर पूरे सदन का, पूरे श्रोता समुदाय का मन चाहता हूं सुनिएगा। कि पद को पढ़ा के रास्ते से गुजरे गुरुजी, एक छोरा छोरी बैठे देखे पास पास में। छोरा बोला क्लास में ये समझ ही ना पद भाव, इसीलिए समझा रहा हूँ इसे घास में, इसीलिए समझा रहा हूँ इसे घास में। इस बात से वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ तो वो लड़के लड़की बैठे रहते और पढ़ते रहते हैं किताब। वहां से एक छंद मुझे याद आया, एक छंद और सुनिएगा, आप आनंद लीजिएगा, क्योंकि बड़ी विचित्र स्थितियां था। अब कभी तो कल्पना की उड़ान भरता है। मुझे तो याद आता है, एक लड़का लड़की बैठे थे पार्क में, अचानक लड़के ने लड़की से कह दिया, आज की शाम तेरी जुल्फों की छांव में सुस्ताना चाहता हूँ। इतना सुनते ही लड़की ने रीग उतार के हाथ में दे दी, बोली मुझे भी कोई जल्दी नहीं, पूरी रात सुस्ता ली। मामला बराबर स्थिति नीचे कर कहा, जिसे खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। थोड़ी आवाज बढ़ा दो इसमें। हाँ भैया, शब्द अटक रहे हैं इसमें। कि फोटोग्राफर ने एक आंख नीच कर कहा, जिसे खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। खाट पे पड़े हुए मरीज ने कहा कि मुझे जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। और अगली पंक्ति सबका मन चाहता हूं मैं,
कि माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। लार टपकाते हुए चौबे जी चहक उठे, भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम। भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम। वो सुंदरी घूमती घूमती संसद भवन के पास पहुंची। उसे अलग अलग राजनेताओं ने देखा। तो देखिए कविता की विशेषता देखिएगा आप आनंद के साथ साथ। जैसे वो राजनेता हैं वैसी उनकी राजनीति और वैसा ही विचार उनके मस्तिष्क में आया। जब राजनेताओं ने उसे देखा तो देखिए वो राजनेताओं को कैसी लगी। हर पंक्ति पर आपका मन चाहता हूं सुनिएगा। उधर तो ये 2-3 बच्चे हैं, इन पर भी कविताओं का प्रभाव। आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। हाँ, अध्यक्ष जी संभाल लेंगे, उन्हें काफी अनुभव है बच्चों की कविता। सुने आप, राजनेताओं ने सुंदरी को देखा तो देखिए उन्हें वो कैसी लगी। कि कांग्रेसी तुम्हें देख देख के पुकारते हैं, सोनिया जी जैसी तस्वीर लगती हो तुम। कहा ये समाज, स्थिति आपके मन तक पहुंचेगी तो पूरे सदन हाँ भैया। और कौशिक जी को समर्पित करता हूं, उन्होंने बहुत बढ़िया पंक्तियां सुनाई शुरू में। कि कांग्रेसी तुम्हें देख देख के पुकारते हैं, सोनिया जी जैसी तस्वीर लगती हो तुम। कहा ये समाजवादियों ने पूरी आस्था से, लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम। लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम। साम्यवादी आपस में बात करने लगे कि लेनिन का हमको जमीर लगती हो तुम। और अगली पंक्ति पर एक भी हाथ खामोश ना रहे। कि साम्यवादी आपस में बात करने लगे कि लेनिन का हमको जमीर लगती हो तुम। भाजपा वालों ने कहा तुम्हें नहीं छोड़ने के, क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम। क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम। क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम। शुगर के जितने मरीज मीठा छोड़ चुके, उनको जरूरी नमकीन लगती हो तुम। लाखों अखियों में काले काले मेघ घिरते हैं, जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम। प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं, लफड़े की उनको जमीन लगती हो तुम। तालियां मिलकर बजाएं साहब। लफड़े पे है ताड़ी दाग ले। वो जानते हैं आप कि वो प्रॉपर्टी डीलर लफड़े की जमीन ढूंढता रहेगा, बोले इसमें बचत ज्यादा हो सकती है। और अगली पंक्ति में दिलवर जी को समर्पित करता है। अपने को आतुर हैं, लफड़े की उनको जमीन लगती हो तुम। खाट जिनकी खड़ी हुई है कई बरसों से, ऐसे घूसटों को भी हसीन लगती हो तुम। एक छंद और सुनिएगा, मेरे मन का छंद है और हास्य में मुस्कुराहट के साथ बात भी आनी चाहिए। इस बात का तेवर देखा, अरुण भाई और महेंद्र भाई सब, शिव तूफान सब मेरे रस के बड़े कवि हैं। और विनीत भैया मुझे बहुत बहुत प्रेम करते हैं, उनके प्रेम को समर्पित करता हूँ। हाँ भैया, देखना मैं कम सुनाता हूँ इस छंद को, लेकिन आप मन से सुन रहे हैं तो मुझे याद आ गया है। कि तुम्हें देखते ही मन नाचने को करता है, मन का मयूर बोला घन लगती हो तुम। जिसके समीप आके शीतलता मिलती है, सर्पों को चंदन का वन लगती हो तुम। सर्पों को चंदन का वन लगती हो तुम। परेशान से आए कर वाले करते हैं, उसे एक नंबर का धन लगती हो तुम। और अगली पंक्ति पर पूरे सदन का मन चाहता है कि परेशान से आए कर वाले करते हैं, उसे एक नंबर का धन लगती हो तुम। नेता बोला मार दूंगा सबको तुम्हारे लिए, मुझको तो संसद भवन लगती हो तुम। मुझको तो संसद भवन लगती हो तुम। मुझको संसद भवन